और सायकालीन में 4 कार्य करने से मनाही होती है, शास्त्रों में मना किया गया। सायकालीन में आप भोजन मत करिए, शयन मत करिए, विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए और स्त्री पुरुष संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो संतति होती है उसमें भूत प्रेतों की, राक्षसों के गुण आते हैं। इसलिए ऐसी संतान को जन्म देने से भी क्या अर्थ जो आपके कुल का सर्वनाश कर दे। तो ऐसी संतान लेकर के भी क्या कहें, इसलिए शास्त्रों में ये 4 कार्य मना है। अब लोग कहते हैं कि बालक हमारा बड़ा कमजोर है, इसकी विद्या में बुद्धि नहीं लगती। हमारा सायकालीन में ट्यूशन भेजोगे तो बुद्धि कहाँ से काम करेगी, काम तो सारे विपरीत ही कर रहे हो ना। जो 5 से 7 का समय होता है ये गोधूली बेला कहलाती है, और इस समय पर ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और इसी समय नींद आती है। ध्यान रखना, इतना भी ध्यान रखना कि जो कार्य मन को करने से आप मना करोगे मन उसी में जाएगा। मन की यही आदत है, मन का यही स्वभाव। इसलिए जब भजन में मन न लगे, आपको मन क्यों नहीं लगता भजन में? बोले क्योंकि आप भजन करना चाहते हो। अब करना चाहते हो तो मन क्या कहता है, उस काम को मैं नहीं करने दूंगा। इसलिए जब भजन करने का मन करे ना तो बोलो मुझे नहीं करना है भजन, बस इतना बोला करो मुझे भजन करना ही नहीं। हटाओ इस मन को, भजन करना ही नहीं, तो फिर मन उसी काम में ले जाएगा, आपको भजन करवाएगा। मन की स्थिति क्या है, बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार धारा विपरीत बहती है ना, उसी प्रकार ये मन भी विपरीत बहता है। आप जो चाहेंगे वो ये नहीं करवाएगा, ये जो चाहेगा वो आपसे करवाएगा। इसलिए अब क्या करना है, बोले जो ये चाहे वही आप करने का सोचो, तो फिर आप जो चाहोगे वही ये सोच लेगा। इसलिए मन बड़ा विचित्र है। तो मन क्या करता है, बोले सायकालीन में सोना नहीं चाहिए, ये मन उसी समय पे सोने पे मजबूर करता है आपको। दूसरी बात, भोजन नहीं करना चाहिए, वही गोधूली बेला में आपको भूख भी लगती है। इतना भी सिद्ध है कि ये इंद्रियां आपको मजबूर करती है। तीसरी बात कही, बोले विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, और उसी समय पे आप बालकों को पढ़ाने के लिए भेजते हो। इसीलिए अब बुद्धि अल्प हो गई है और कोई चीज जल्दी स्मरण में नहीं रहती। इसलिए माना जाता है कि अगर बालकों की बुद्धि अल्प है तो गणेश जी की उनसे सेवा कराइए, और चांदी का जो छल्ला होता है ना वो पहनाना चाहिए। क्योंकि मन क्या है, चंचल है। मन के देवता कौन है, चंद्रमा है, और चंद्रमा को चांदी के छल्ले से प्रभाव पड़ता है, चांदी उनका प्रिय है। इसलिए चांदी का जब आप छल्ला पहनाएंगे तो बालक का क्या होगा, मन बुद्धि स्थिर होगी। जो चंद्रमा का प्रभाव है वो थोड़ा स्थिर होगा और मन की चंचलता कम होगी। और निवेदन है कि एक काम और करें कि सायकालीन बच्चे को पढ़ने पर मजबूर ना करें। इसीलिए पहले के समय में बुजुर्ग हमेशा बालकों को सायकालीन खेलने के लिए भेजा करते थे, क्योंकि इस समय वो खेलेंगे तो उनकी बुद्धि तेज होती थी। और रात्रि में उनको पढ़ने के लिए और प्रातःकालीन पढ़ने के लिए कहा जाता था। सायकालीन कभी विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, इससे आपने जो अध्ययन किया है वो भी विस्मृत हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो 4 कार्य देवी मना है, और तुमने चूंकि इसी समय हट की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी दोनों संतानें राक्षसी प्रवृत्ति की होंगी। अब हुआ यही महाराज, दिति महारानी घबरा गई कि हमें संतान तो चाहिए लेकिन राक्षस नहीं चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो वाणी से एक बार शब्द निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है, और स्वभाव तो राक्षसों का ही रहेगा। लेकिन हाँ, तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे बालकों का उद्धार करने के लिए श्री हरि स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा ही भागवत भक्त होगा, नाम होगा प्रहलाद।